वाह जी वाह, क्या बात है। क्या बात है। समा बांध गोल लोग देखा जाएगा, जब गोल लोग देखा जाएगा। ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम मौलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों और साथियों, ये आज का खूबसूरत बहुत हसीन ये इजलास और इज्तिमा जहाँ हम और आप यहाँ मौजूद हैं, शान और शौकत के साथ इजलास अपनी तरक्की और अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। मौलाना हबीबुल्लाह नसर साहब जीदा मजहूर ने अपने इस इजलास में पूरे देश और समाज के लिए सद्भावना का संदेश देने का जो आपने प्रोग्राम बनाया है कि इस जरूरत को महसूस करते हुए कि देश के हालात दुनिया के सामने है, मुल्क के हालात हों, तरह तरह की बातें सामने हों, लेकिन ऐसे मौके पर आपने कौम के नौजवानों को, देशवासियों को, भारतवासियों को, जन जन को आपने वो संदेश यहाँ से जारी करने का जो प्रोग्राम किया है वो काबिल तारीफ और काबिल बात है। जमीयत उलमाए हिंद ने इन्हीं तमाम हालात को, देश के इस निजाम को, बदलते समाज को, सोच और फिक्र को सामने रखते हुए हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस संदेश को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कि भारत वो देश है, ये हमारा वतन है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के मानने वाले इस अपने देश में रहते हैं, सभी का सम्मान है। देश का सम्मान, जनता का सम्मान। देश अगर विकास की तरफ जाएगा तो आपकी प्यार मोहब्बत और सद्भावना के साथ ही देश विकास की तरफ को आगे जाएगा। अगर किसी के जहन में कुछ बातें घूमती हैं, किसी के जहन में तरह तरह की बातें आती हैं, या उतार चढ़ाव की बात करता है, या ऊंच नीच की बात अगर होती है, तो इससे सीधा नुकसान देश को नुकसान। जमीयत सद्भावना मंच कायम किया गया, वो ऐसा मंच बनाया गया कि जमीयत उलमाए हिंद ने भारत के कोने कोने में, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कोई ऐसा राज्य या स्टेट नहीं है कि जहां जमीयत सद्भावना मंच ने सद्भावना संसद का आयोजन न किया। इसी संदेश को देने के लिए जिला अररिया लहटोरा के अंदर मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने इस प्रोग्राम के साथ, इस इजलास के साथ, इस इजलास में सद्भावना संसद, सद्भावना संदेश को आपने शामिल करके मौलाना महमूद मदनी साहब के मिशन को और आपकी फिक्र को, आपके आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम आपने किया। एक आदमी दुकान में है, बाजार में, मार्केट में है, सफर में है, गाड़ी, ट्रेन, बस में है, तो उनके व्यवहार
उनकी सोच, उनके मिजाज, उनकी बोलचाल, उनकी बातचीत कैसी हो, इसको समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मुसलमानों को अपने नेचर, अपने अखलाक, अपनी सोच, अपनी जबान, अपने मिजाज, उनको इस तरह पेश करने की जरूरत है कि किसी भी समुदाय, किसी भी समाज कोई शक या कोई भय या कोई किसी भी तरह का अंदेशा उनके दिल में न रहे। भारत में जो मुसलमान है, बिहार के मुसलमान हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर आसाम और सिक्किम तक, जिन जिन राज्यों में मुसलमान रहते हैं, ये उन परिवार, उन खानदान के मुसलमान, उनकी औलाद है, ये उनकी नस्ल के लोग हैं जिन्होंने भारत के बंटवारे का, भारत के बांटने का, धर्म के आधार पर हो या कौम के नाम पर हो या समाज के नाम पर हो, जिन्होंने इसका विरोध किया था, आज वही मुसलमान जो इस जमीन, इस धरती से मोहब्बत और प्यार करता है, वही मुसलमान आज भारत में है और हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान जीता है और रहता है। चाहे वो भारत का बॉर्डर हो तो वीर अब्दुल हमीद गवाही देंगे, उस्मान ब्रिगेडियर गवाही देंगे, कैप्टन हनीफुद्दीन इस बात की गवाही देंगे। और जब भारत के विकास और शिक्षा की बात आती है, जब भारत के पावरफुल होने की बात आती है, जब दुश्मनों के दांतों को खट्टे करने की बात आती है, तो उस वक्त हर नागरिक का सर ऊंचा होता है, भारतवासी का सर ऊंचा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने आता है। भारत का मुसलमान मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, शिक्षा विभाग के अंदर हो, भारतवासी मुसलमान जो देश के अंदर है वो भारत का वासी है, भारत का बाशिंदा है, वो हाजी है, नमाजी है, वो किसान है, बिजनेसमैन है, वो मौलाना है या मौलवी इमाम है, वो भारतवासी, देशवासी, अपने देश के लिए अपने पूर्वज और अपने आबा और अपने अजदाद की मिसालों, उनके नमूने, उनके कुर्बानियों को मुसलमान सलाम करता है। आज का ये खूबसूरत मंच जो सजाया गया है, ये अररिया नहीं, ये लहटोरा नहीं, बल्कि देश के कोने कोने तक हमारे बीच में मेहमान मौजूद हैं। और आपने ये संदेश रामलीला मैदान से आपने दिया, आपने वहां पहुंचकर 12 फरवरी को रामलीला मैदान के अंदर पहुंच करके आपने एकता, भारत की मानवता, भारत के विकास, सर्वधर्म सद्भाव की आपने वहां मिसाल पेश की। सफर की परेशानियों को बर्दाश्त करके आप यहाँ हमारे बीच में आए, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि मेहमान को बोलना है, चंद बातें कि सद्भावना को हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां मुसलमान है, जिस हाट में, बाजार में, जिस इलाके में मुसलमान बसता है, वो इस बात की कोशिश करे कि उनके हाथ से, उनकी जबान से किसी को नुकसान या किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस बात का बेशक सेवा करना, खिदमत करना, सम्मान करना, इज्जत और एहतराम देना, बहु बेटियों की इज्जत करना, ये मुसलमानों का ईमान है, मुसलमानों का धर्म है। अगर कोई मुस्लिम नौजवान गुनाह करता है, चाहे वो गुनाह समाज में किसी भी तरह करता है, तो ये स्टेज, ये मंच उनका विरोध करता है। ऐसे नौजवानों के साथ जो बहके हुए हों, गुमराह हों, देश को, समाज को नुकसान पहुंचाने की बात करते हों, हमारे उलमा, जमीयत उलमा, हमारे मुसलमान हाजी, नमाजी, इमाम, वो सब उनके विरोधी है, उनके मुखालिफ। हमारा संदेश यही है, सर्वधर्म सद्भाव, और इसी को हमें पेश करना है। और आपके सामने ये बहुत अहम आज का ये संदेश, ये पैगाम जो यहाँ से जा रहा है सद्भावना के लिए,
कि आपको ये दोहराना है, मानवता का राज होगा, मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ होगा, मानवता का राज होगा। आप नफरत की बात ये मुसलमान, ये देशवासी, भारतवासी, मुसलमान कहने की भी जरूरत नहीं है, भारतवासी भारत का बाशिंदा है, वो मानवता और इंसानियत की बात करता है। नफरत मिटाओ, देश बचाओ, नफरत मिटाओ, देश बचाओ। हमारा संदेश सर्वधर्म सद्भाव, देश के सम्मान में जमीयत है मैदान में, सर्वधर्म सम्मान में जमीयत है मैदान में। नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ो, नफरत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ो। भारत का संविधान, भारत का संविधान सर्वधर्म सम्मान, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से देश चलेगा प्यार से। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेदारी कि न तीर से न तलवार से, न भय से न खौफ से, ये देश चलेगा प्यार से। देश को विकास की बुलंदी पर लेकर जाना है, सद्भावना बढ़ाओ, देश बचाओ, यही हमारा नारा है। बहुत अच्छे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मानने की जरूरत कि दुनिया में इंसान आया लेकिन जाने के लिए, दुनिया में इंसान आया लेकिन जाने के लिए। जिंदगी का ये सफर बहुत हसीन है जब इंसान इंसान के लिए जीता है। आदतें और मिजाज, आदतें और मिजाज सबके अलग होते हैं, जैसे किस्म किस्म के फूल बागों में बहार लाते हैं, मगर इंसान पहले इंसान है, मगर इंसान पहले इंसान है जो सभी एक माँ बाप की संतान है। बेशक हक है, सच है। नफरत और घृणा शरीर की गंदगी और घर के कूड़े की तरह है, जिसे रखना कोई पसंद नहीं करता है। हमने देखा है किसी को मरने के बाद उसे ही याद किया जाता है, उसे ही याद किया जाता है जिसने जिंदगी में किसी को साया और सहारा दिया हो। बेशक बेशक। दुनिया की ताकत ढलती जवानी की मानिंद है, जो एक दिन खत्म हो जाती है। आओ आओ चलो छोड़ दें, आओ चलो छोड़ दें नफरत व गुस्सा और घिन, दुनिया को हसीन बनाएं, देश को समाज को जोड़कर मोहब्बत और सम्मान के दीप जलाएं। बेशक बेशक। इसी के साथ आज के सद्भावना संसद का जो बहुत अहम जो मुद्दा और इशू है, उस पर मैं आपकी बात करूंगा, और ये सबको इसकी तायद करनी है। जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, आप सब हजरात को हाथ उठा के तायद करनी है कि ये संदेश अभी पढ़ा नहीं है, बताया नहीं अभी, जब वो पूरा हो जाएगा आप सबको इसकी तायद में, सपोर्ट में, समर्थन में अपने आप को समर्पित करना है कि हाँ इसकी जरूरत है। जो हम लोगों ने सद्भावना मंच ने जो एलामिया जो जारी किया है, इसके देखिए। नंबर 1, देश के विकास, ध्यान से सुनना भाई, ये असल ये हमारा टॉपिक ये है सद्भावना। देश के विकास, जनता की सेवा व समाज की सुरक्षा के लिए सदैव हमेशा तत्पर रहे। नंबर 2, राजनीति व धर्म के मामले में मतभेद की स्थिति में, मतभेद की सूरत से हमें बचना। नंबर 3, किसी भी धर्म के अनुयायी या धर्म गुरु व या राजनीतिक दल के मतदाता हों, किंतु देश में सद्भावना को बल देने के लिए सदैव एकजुट रहना। आगे, किसी भी धर्म व उनके धर्म गुरुओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी, गलत बात, ओछे शब्दों का प्रयोग न करना।
सांप्रदायिक तनाव, आपसी मतभेद के कारण होने वाले झगड़े के माहौल की समस्या का बैठकर समाधान निकालना, निर्धन व पीड़ितों की मदद करना, चाहे वह किसी भी धर्म के संबंधित हो। सद्भावना के कार्यक्रमों का समस्त धर्मों के लोगों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन करना, जगह जगह सद्भावना यात्रा का आयोजन करना, मानवता का संदेश व लोगों में इस भावनाओं को जगाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाना, जिला व शहरों के चौराहों पर सद्भावना कैंप व नुक्कड़ सभा का आयोजन करना। ये बात तायद करते हैं इसकी, आप सभी हजरात इस बात की तायद करते हैं कि इसकी देश में जरूरत है या नहीं है? बताइए जरूरत है या नहीं है? एक बार इस चीज के लिए मैं स्वामी जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी यहाँ मंच पे आए और जितने हमारे उलमा हैं वो एक साथ खड़े होकर हाथ पकड़ करके ये संदेश जारी करें, सद्भावना संदेश के इस सद्भावना संसद इस प्रोग्राम से आप भी सब खड़े हो जाए। एक बार सारा पूरा मजमा खड़ा हो। असल देश की जरूरत ये है, देश को एक करना है, समाज को जोड़ना है और भेदभाव फैलाने वालों को हमें ये बताना है कि हम लोग हर धर्म के लोग एकजुट होकर के देश के विकास की बात करते हैं। बिल्कुल नीचे से भी फोटो लीजिए, इधर आगे इधर